नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आज की इस नई वीडियो में। साथियों, पिछली वीडियो में हमने समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है उस पर डिस्कशन किया था और आज की इस वीडियो में हम स्वतंत्रता का अधिकार पर डिस्कशन करेंगे। इसका साथियों वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक किया गया है। साथियों, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत सबसे पहले हम अनुच्छेद 19 को पढ़ेंगे। साथियों, अनुच्छेद 19 में हमारे लिए 6 अधिकारों का प्रावधान दिया गया है। साथियों, इसमें से पहला हमारा अधिकार है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की आज़ादी। दूसरा है हमारा शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार। साथियों, इसके अनुसार हम किसी भी जगह शांतिपूर्वक सम्मेलन कर सकते हैं या इकट्ठे हो सकते हैं। तीसरा है हमारा संघ या सहकारी समितियां बनाने का अधिकार। साथियों, अगला है हमारा भारत में किसी भी राज्य क्षेत्र में घूमने का अधिकार। पांचवा है भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में बस जाने या निवास करने का अधिकार। हमारा छठा अधिकार है कि किसी भी भारत के राज्य क्षेत्र में व्यापार तथा कारोबार करने का अधिकार। साथियों, इसके बाद अनुच्छेद 20 पर हम फोकस करेंगे। अनुच्छेद 20 के अनुसार किसी व्यक्ति को अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है। साथियों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी दोषी करार व्यक्ति, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो या कंपनी या परिषद का कानूनी व्यक्ति हो, जिसके विरुद्ध मनमाने और अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। इसका मतलब है साथियों कि किसी भी व्यक्ति को या कोई कंपनी हो या कोई विदेशी हो या कोई परिषद हो या किसी परिषद का व्यक्ति हो, उसके लिए अनुच्छेद 20 अतिरिक्त दंड से संरक्षण प्रदान करता है। साथियों, इस अनुच्छेद के अंतर्गत 3 व्यवस्थाएं दी गई हैं। पहला है कोई पूर्व पद प्रभाव कानूनी नहीं। साथियों, इसका मतलब है कि अगर किसी व्यक्ति को आज से 2 साल पहले कोई सजा, उसने कोई अपराध किया है, जैसे मान लीजिए उसने कोई चोरी की हो या कोई हत्या की हो, और अगर उसे अभी वर्तमान समय में उस अपराध के लिए दंड दिया जा रहा है, लेकिन उस समय जो चोरी करना या कोई अपराध करना वो कानून नहीं था, तो उसे इस आधार पर वर्तमान समय में दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला है दोहरी क्षति। साथियों, इसका मतलब है किसी भी व्यक्ति के लिए एक अपराध के लिए 2 या 2 से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला है स्व अभिशंसन नहीं। साथियों, इसका मतलब है कि किसी भी अभियुक्त या किसी भी व्यक्ति को स्वयं के खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जाएगा। हमारा अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 21। साथियों, इसके अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। इसके अंतर्गत हमें विभिन्न अधिकार पढ़ने को मिलते हैं जो भी हमारे प्राण और दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित है। साथियों, इसमें एक अधिकार है जीवन रक्षा का अधिकार। अगला है हमारा निजता का अधिकार, जिसके लिए हम राइट टू प्राइवेसी कहते हैं। ये भी हमारा अनुच्छेद 21 के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, जो कि हमारे अनुच्छेद 21A में मिलता है। इसके अलावा अन्य भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं। अगला है अनुच्छेद 22। साथियों, इसका संबंध निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में है।
साथियों इसके अंतर्गत हिरासत दो प्रकार के होते हैं। पहला है दंड विषयक और दूसरा है निवारक। साथियों दंड विषयक इसका मतलब है कि किसी भी दोषी करार व्यक्ति को दंड दिया जाएगा और उसने अपना जो भी उसने अपराध किया है स्वीकार कर लिया है और न्यायालय से भी इसको दंड देने के अधिकार मिल चुके हैं। इसके बाद है निवारक। इसके अंतर्गत साथियों किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को, यानी कि जो अपराध करने वाला हो या उसकी संभावना हो कि ये व्यक्ति अपराध करेगा, तो उसके लिए पहले से हिरासत में ले लिया जाता है। मतलब कि वह कोई अपराध करता नहीं है, लेकिन हो सकता है कि वो भविष्य में अपराध करेगा, इसी कारण उसके लिए हिरासत में लिया जाता है। इसके अलावा साथियों इस अनुच्छेद में हमें कई प्रकार के और भी अधिकार दिए गए हैं, जिसमें से एक है गिरफ्तार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार। इसका मतलब है साथियों अगर कोई अधिकारी, कोई पुलिस वाला किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, तो जो व्यक्ति गिरफ्तार हो रहा है उसे पूरा अधिकार है कि वह व्यक्ति अपनी गिरफ्तारी का कारण जाने कि उसे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है। अगला है विधि व्यवसायी से परामर्श और प्रतिरक्षा करने का अधिकार। इसका मतलब है साथियों कि जो भी व्यक्ति जिसे गिरफ्तार किया जा रहा है या हो गया है, तो उसके लिए किसी सरकारी वकील या जज से परामर्श लेने का या प्रतिरक्षा करने का अधिकार है। अगला है मजिस्ट्रेट के सामने 24 घंटे में पेश होने का अधिकार। अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, जेल में उसे रखा गया है, तो 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा। अगला है दंड अधिकारी द्वारा बिना अतिरिक्त निरोध दिए 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार। अगला है व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज़्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है। यानी किसी भी व्यक्ति को अगर कोई जेल में है तो उसकी जो भी हिरासत समय सीमा है उसको ज़्यादा से ज़्यादा 3 माह तक बढ़ा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा बढ़ाना है तो एक सलाहकार बोर्ड का गठन होगा और उस सलाहकार बोर्ड के में जो भी निर्णय लिया जाएगा उसको मान्यता दी जाएगी। अगला है निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए। ये निरोध का मतलब है साथियों के जो व्यक्ति को बिना किसी अपराध के लिए उसको हिरासत में लिया गया है, तो जिस व्यक्ति को हिरासत में लिया जा रहा है तो उस व्यक्ति को बताना चाहिए कि उसे किस अपराध के लिए या किस विषय के संबंधित उसको हिरासत में लिया जा रहा है। अगला है कि निरोध वाले व्यक्ति को अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। इसका मतलब है साथियों कि जो जिस भी कारण उसके लिए हिरासत में लिया जा रहा है तो उसके विरुद्ध है वह अपनी आवाज़ उठाए और अपने प्रतिवेदन करे।